हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले पतंजलि ग्रुप के एक लेटेस्ट वेंचर के बारे में, लेटेस्ट सक्सेसफुल वेंचर के बारे में, जिसका नाम है रुचि सोया। तो जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, रुचि सोया में जो है ये लोग अगले साल तक एफपीओ लेके आने वाले हैं, अगले साल तक यहाँ पे ओएफएस लेके आने वाले, ऐसे रामदेव बाबा ने कहा है। सो आई बिलीव इंटरव्यू में इन्होंने गलती से एफपीओ कहा होगा, बट लॉजिकली यहाँ पे ओएफएस होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो स्टोरी है, यहाँ पे जो न्यूज है, उसके हिसाब से यहाँ पे ओएफएस का ज्यादा सेंस बनता है, ना कि एफपीओ का। इस न्यूज की डिटेल्स देखने से पहले हम कंपनी की हालत देखते हैं, कंपनी का हिस्ट्री देखते हैं, कंपनी करंटली क्या कर रही है, आगे कैसे कर सकती है, और करंटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं, हम वो पहले जान लेते हैं। गाइस, जैसे आप सबको पता होगा, पिछले साल 2019 में पतंजलि ग्रुप ने जो है ओवरऑल रुचि सोया को जो है एक्वायर कर लिया था, ओवरऑल रुचि सोया को जो है टेक ओवर कर लिया था। रुचि सोया कंपनी काफी बड़ी थी, काफी अच्छी थी, बट कुछ इश्यूज के तहत वो लोग काफी ज्यादा लॉसेस में जा रहे थे, काफी ज्यादा डेब्ट बढ़ जाता कंपनी पे। कंपनी काफी बड़े जो है एनसीएलटी प्रोसीडिंग से गुजर रही थी, बैंकरप्सी के कगार पे थी, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी की भी प्रोसीडिंग्स चल रहे थे। और जैसे आप देख सकते हैं, कंट्री का सबसे बड़ा इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग था, बिकॉज कंपनी काफी बड़ी थी, काफी बड़ा पैसा यहाँ पे लगा हुआ था। और जैसे आप देख सकते हैं, उस वक्त का ये दूसरा सबसे बड़ा इंसॉल्वेंसी केस चल रहा था, क्योंकि कंपनी काफी बड़ी थी, काफी ज्यादा पैसे लगे हुए थे यहाँ पे। इस इंसॉल्वेंसी के तहत यहाँ पे रामदेव बाबा को कह सकते हैं लॉटरी लग गई थी, बिकॉज यहाँ पे ये शेयर ट्रेड होता था लगभग 3 से 4 रुपए के बेसिस पे। आई बिलीव उससे भी कम हो चुका था। और वहां पे जो है रामदेव बाबा ने यहाँ पे एंट्री मारी, और ये पूरी पूरी इन्होंने कंपनी खरीद ली लगभग 4,350 करोड़ में। उसमें से जो 1,100 करोड़ थे, जो भी उधारी थी कंपनी पे, जो भी क्रेडिटर्स लाइनअप थे, उनको वहां पे कर दिया। और इन्होंने एडिशनली 3,250 करोड़ जो है डेप्ट के थ्रू रेस किया था, डेप्ट के थ्रू अरेंज किया था। जो टोटल 4,350 करोड़ का डेप्ट पेमेंट था, यहाँ पे जो है पतंजलि ने सेटल कर दिया था कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी को ओवरऑल खरीद लिया था। और जब पतंजलि ने यहाँ पे रुचि सोया में इन्वेस्टमेंट किया, एक लॉस मेकिंग बिजनेस या फिर एक लॉस में गए हुए बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट किया, तो बहुत से मार्केट के लोगों ने ये कहा था कि पतंजलि से मैनेज नहीं हो पाएगा, बिकॉज पतंजलि एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा है, एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा ग्रो कर रहा है, बट अगेन ये कमोडिटी सेक्टर में आ रहे हैं, ये ऑयल सेक्टर में आ रहे हैं, तो वहां पे ये लोग इतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों को ये डाउटफुल था। बट एज एंड व्हेन टाइम पास बाय, यहाँ पे कंपनी के नंबर्स सुधरते हुए दिखाई दे, कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दे, सेल्स भी जंप हो गए, साथ ही साथ यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हम आगे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं, बट उससे पहले हमें जो चीज देखनी है वो है यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस। जैसे कि मैंने कहा, रामदेव बाबा ने यहाँ पे काफी एक पेनी रेट पे, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब ये लिस्ट हुआ था जैन में, अराउंड 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। और आप देख सकते हैं, वहां से बस 6 महीने में ये शेयर जो है 1405% का रिटर्न दे चुका है, इतना बड़ा जंप लगा चुका है। आप देख सकते हैं, ये 100 पे ट्रेड कर रहा था जैन 24 में, और जब ये अराउंड जून 26 पे आया, ये अराउंड 1519 करोड़ पे ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे मेन रीजन है डिमांड एंड सप्लाई। आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे 99% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 99.03% शेयर प्रमोटर्स के पास है, यानी कि ओपन मार्केट में जस्ट 0.97% शेयर ट्रेड हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब यहाँ पे न्यूज है कि बाबा रामदेव ने यहाँ पे स्टेक खरीदा हुआ है, बाबा रामदेव ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेड यही था कि ये लोग कंपनी को जो ओवरऑल यहाँ पे टर्न अराउंड कर सकते हैं, कंपनी पे एक बड़ा चेंज ला सकते हैं, कंपनी को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि बस 0.97% यानी कि लगभग जस्ट 1% शेयर ट्रेड हो रहे थे मार्केट में, उस वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी कम थी, शेयर्स अवेलेबल नहीं थे, बट लोगों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी, और उसी वजह से यहाँ पे जस्ट 6 महीने में इस शेयर ने जो आसमान को टच कर दिया, रॉकेट बन गया। बट अगेन हर बबल की तरह ये भी टूटा। आप देख सकते हैं, जैसे ही इसने एक पीक अटेन किया था लगभग 1519 का, उसके बाद से कंसिस्टेंटली जो लोअर सर्किट में जाता गया, और आप देख सकते हैं इसके पीक से करंट डे पे ये ऑलमोस्ट 64% के लॉस में ट्रेड कर रहा है। यानी किसी ने अगर यहाँ पे पीक में इन्वेस्ट किया होगा 1500 के बेसिस पे, तो आज अराउंड 64% के लॉस में है वो। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ट्रैप कोई नई बात नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ट्रैप में जो दिन ब दिन फंसते जाते हैं। जब भी कोई स्टॉक न्यूज में होता है, ऑपरेटर्स वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा बल्क अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक काफी ऊपर जाता है, और ये स्टॉक में तो ऑपरेटर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं, बिकॉज जस्ट 1% शेयर ट्रेड हो रहे थे, तो ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे थी नहीं, तो उनके लिए काफी इजी था यहाँ पे स्टॉक को ऊपर लेके जाना। और जैसे यहाँ पे रिटेलर्स ने पार्ट लिया रैली में, जैसे यहाँ पे रिटेलर्स ने रिटर्न्स को देख के यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो वहां पे जो डंपिंग शुरू हो गई, और आज के दिन जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे रिटेलर्स काफी ज्यादा लॉस में है।
सो आपके सामने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे मार्च का लगाया हुआ है। अगर हम जून का देखें तो यहाँ पे उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी कम कर दी है, 98.97% कर दिए प्रमोटर ने। और सितंबर लेटेस्ट वाला देखें तो और भी कम कर दिए, 98.94% कर दिया है। सो यहाँ पे बस दो लोग शेयर होल्ड कर रहे हैं, एक प्रमोटर है, दूसरा पब्लिक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स कोई भी ये शेयर पकड़ नहीं रहे, बस प्रमोटर्स और यहाँ पे रिटेलर्स के पास ये शेयर है। और प्रमोटर भी काफी चालाकी से छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पे डंपिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, बड़ा पार्ट नहीं है स्टिल। मार्च 2020 में यहाँ पे 99.03% था, जून में ये कम होके अराउंड 98.97% हुआ, सितंबर में ऑलमोस्ट 98.97% हुआ। सो ऑलमोस्ट 0.10 से 0.15% के बीच यहाँ पे ऑफलोडिंग की हुई है मार्केट में, ओपन मार्केट में आके शेयर बेचे हुए। और यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है शेयर प्राइस में। अगर हम 5 दिन का यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री देखें, अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी है यहाँ पे, काफी डीप डाउन ये जो स्टॉक है वो काफी बड़ा डिप लेता है, उसके बाद एक बड़ा अपर सर्किट भी देता है, वापस यहाँ पे डिप लेने के बाद स्टेबल होता है। सो ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है यहाँ पे, ऑपरेटर्स के लिए काफी फेवरेट स्टॉक है, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि लिक्विडिटी कम है तो ऑपरेटर्स को मैनिपुलेशन में काफी इजी पड़ता है। सो आप देख सकते हैं स्टॉक जो है मिड कैप कैटेगरी में आता है और आज के दिन इसका वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 15,756 करोड़। यानी कि जो कंपनी रामदेव बाबा ने अराउंड एक साल पहले 4,350 करोड़ में खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 3 टाइम 4 टाइम हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है, 227 यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिखाई देगा। इसका रीजन ये है बिकॉज इसने जो एक रिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ है, इसका यहाँ पे रिस्ट्रक्चर हो गया है, इसको जब पतंजलि ने टेक ओवर किया था तब से कंसिडर हो रहा है, तो ये अराउंड जैन से आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दे रहा है, और बीच में इन्होंने एक्सेप्शनल प्रॉफिट ऐड किया हुआ था, उस वजह से आपको इतना बड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको 4.70 दिखाई देगा, यानी कि ये अपने करंट बुक वैल्यू से अराउंड 4 टाइम ज्यादा के रेट पे ट्रेड कर रहा है। पी की बात करें तो पी करंटली 2.06 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट में, जो है इसके फाइनेंशियल्स। यहाँ पे मैंने आपके सामने कंपनी के जो है 12 क्वार्टर के रिजल्ट लगाए हुए हैं। सो आप देख सकते हैं दिसंबर 2017 में इतना बड़ा लॉस हुआ था, 1957, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ था। ऑब्वियसली यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सेप्शनल आइटम्स भी थे, उस वजह से इतना बड़ा लॉस आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको वापस मार्च 2018 में लगभग 450 करोड़ का यहाँ पे लॉस दिखाई देगा। उसके बाद जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट फ्लैट है, बस डबल डिजिट प्रॉफिट है, ज्यादा प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। दिसंबर 2019 में इन्होंने काफी बड़ा एक प्रॉफिट किया हुआ है, ऑलमोस्ट 7617 का। उसका रीजन ये है कि इनके अदर इनकम के थ्रू इनको इतना बड़ा अमाउंट आया है। ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट है। एक्सेप्शनल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कभी तो एक बार मिल जाता है एक्सेप्शनल लॉस या एक्सेप्शनल प्रॉफिट होगा, तो वो जस्ट जिंदगी में कभी ना कभी एक बार हो जाता है, ये हमेशा जो है रिकरिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्हें वन टाइम प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है, उस वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। और ये वो टाइम था जब पतंजलि ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू किए थे, पतंजलि ने यहाँ पे टेक ओवर कर लिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं मार्च 2020 में उन्होंने 41 करोड़ का लॉस किया हुआ है, और जैन में ऑलमोस्ट उनका जो है फ्लैट प्रॉफिट हुआ था 12 करोड़ का। सो अब तक आप समझ गए होंगे कि इसके जो शेयर प्राइसेस 1500 तक पहुंच गए थे, वहां से अराउंड 500 तक कैसे आए, 500 तक करंटली लोअर सर्किट लग लग के कैसे गिरे। बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे सुधर नहीं रहे थे, कंपनी के फंडामेंटल्स स्टिल वीक थे, बस डिमांड ज्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ते जा रहे थे। और जब इनका जो परफॉर्मेंस है, जो इनका प्रॉफिट है, वो मीटअप नहीं कर पाया करंट मार्केट प्राइस से, तो शेयर के प्राइसेस ऑटोमेटिकली डिप होने लग गए, लोग जो है शेयर को डंप करने लगे, और करंटली हमें ये 550 के रेट में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इनके लेटेस्ट रिजल्ट के बारे में, जो इन्होंने सितंबर के क्वार्टर में दिखाए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिखाया 127 करोड़ का, ये इनका एक्चुअल बड़ा प्रॉफिट है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, यहाँ पे कोई एडिशनल आइटम नहीं है, जो कंपनी ने बिजनेस किया है, जो कंपनी ने सेल्स किए, वहां से आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका ऑपरेशनल मार्जिन जो है 6% से बढ़ चुका है, पहले कभी भी इनका जो है 5% क्रॉस नहीं कर पाया था। दिसंबर 2019 में यहाँ पे 5% दिखाई दे रहा है, बट उसके बाद जो है घटता जा रहा था, बट अब आप देख सकते हैं अराउंड 6% का यहाँ पे इनका ऑपरेशनल मार्जिन आपको दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ईपीएस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम यहाँ पे 0.41 का अर्निंग पर शेयर था, जो कि बढ़ के यहाँ पे आपको 4.28 का यहाँ पे दिखाई देगा। सो अब बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स एंड डेब्ट के बारे में, रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स के बारे में। सो आप देख सकते हैं पिछले 4 साल में इनके रिजर्व जो है कंसिस्टेंटली घटते जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली कम होते जा रहे हैं। 2018 आते आते इनका रिजर्व नेगेटिव में चला गया था, इनका रिजर्व यानी खत्म हो गया था, वहां से भी नेगेटिव में चला गया था, अराउंड 4614 का यहाँ पे रिजर्व नेगेटिव दिखाई दे रहा था। उसका रीजन ये है कि इन पे डेप्ट काफी ज्यादा था, काफी बड़ा डेप्ट इन पे बढ़ चुका था। आप देख सकते हैं डेप्ट भी जो है कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा था, जो उधारी कहते हैं वो भी यहाँ पे बढ़ती जा रही थी, और इनके पास जो रिजर्व है वो भी कम हो रहे थे, यानी कंपनी की हालत काफी ज्यादा बुरी थी, कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे थी।
सो अब जब पतंजलि ने एंट्री मारी है, जब पतंजलि ने यहाँ पे टेक ओवर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स एंड डेप्थ का रेशियो ऑलमोस्ट सेम रखा हुआ है। यहाँ पे रिजर्व्स थोड़े बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 5 करोड़ से जो बोरिंग्स है, जो कि इनकी डेप्थ है, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे अगर हम डेप्थ टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1.06 का जो है डेप्थ टू इक्विटी रेशियो दिखाई देगा मार्च के मंथ में। सितंबर में अराउंड 1.03 के आसपास हो सकता है। सो आप देख सकते हैं पहले से तो हालत काफी सुधरी है, पहले काफी बुरी हालत थी, अभी थोड़ी स्टेबल हालत है। अभी भी ये जो डेप्थ रेशियो है काफी कम नहीं है, काफी हायर डेप्थ रेशियो है। एक का भी डेप्थ रेशियो होना मतलब एक बड़ी बात है। अगर डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 1 है यानी कि कंपनी स्टिल यहाँ पे काफी ज्यादा डेप्थ लेके बैठी हुई है। बस स्टिल अगर कंपेयर करें इसके पास परफॉर्मेंस से, इसके पास से, तो यहाँ पे थोड़ी हालत बेहतर है। सो अब आते हैं हमारे मेन न्यूज पे, जहां पे ये कहा गया है कि पतंजलि जो है अगले साल तक यहाँ पे एफपीओ के थ्रू इनका जो शेयर होल्डिंग है वो कम करेंगे। सो पतंजलि आयुर्वेदा विल लॉन्च अ फॉलो अप पब्लिक ऑफर एफपीओ नेक्स्ट ईयर टू ब्रिंग डाउन प्रमोटर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। सो ये कोई सरप्राइज न्यूज नहीं है, बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेड था, बिकॉज ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 99% तक थी। और सेबी की नॉर्म्स के अनुसार जब भी कोई कंपनी पब्लिक होती है या कभी भी किसी कंपनी में जो एक टेक ओवर होता है, उसके बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग होती है उसे 75% तक करनी होती है नेक्स्ट 3 साल के अंदर। तो हाँ, हमें एक्सपेक्टेड था कि शायद 1-2 साल के बाद यहाँ पे ये लोग ओएफएस ला सकते हैं, बट ये काफी जल्दी इन्होंने लेके आए, काफी जल्दी ये लोग ओएफएस लेके आ रहे हैं। सो इन्होंने भी यहाँ पे यही कहा हुआ है, करंटली इन्हें 10% तक इनका जो शेयर होल्डिंग है डाइल्यूट करना पड़ेगा जून 2021 तक, और 25% तक यहाँ पे डाइल्यूट करना पड़ेगा 36 मंथ्स के अंदर, जो कि है 3 साल के अंदर। सो टेक ओवर के बाद 3 साल के अंदर तो इन्हें अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न 25% से गिराना पड़ेगा ही, बट करंटली नियर फ्यूचर में भी इनको अपना जो 10% शेयर होल्डिंग है वो बेचना पड़ेगा। सो मेजरली जब ओएफएस आता है, एफपीओ आता है, काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आता है, बिकॉज यहाँ पे इन्हें जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करना पड़ता है। मल्टीपल यहाँ पे इन्हें बिजनेस हाउस को, फंड हाउस को यहाँ पे अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उस वजह से इन्हें प्राइसिंग जो है काफी डिस्काउंटेड प्राइस में लगानी पड़ती है करंट मार्केट प्राइस से। अगर रिसेंट एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएमएम फोल्डर में ओएफएस जो आया था काफी डीप डिस्काउंट प्राइस में आया था। अगर मेज बैंक की बात करें तो वहां पे एफपीओ आया था तो काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आया हुआ था, और उन दोनों ही चीज ने उनके करंट मार्केट प्राइस को काफी ज्यादा हैम्पर किया हुआ था। और अगर यहाँ पे भी ये लोग काफी डीप डिस्काउंट रखते हैं तो करंट शेयर होल्डर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। करंट शेयर होल्डर्स को यहाँ पे काफी ज्यादा जो है नुकसान भुगतना पड़ सकता है। बट पतंजलि कंपनी एनी टाइम प्रॉफिट में रहने वाली, क्योंकि इन्होंने काफी जो है चीप वैल्यूएशन में कंपनी खरीदी थी, काफी चीप वैल्यूएशन में यहाँ पे इन्होंने जो है सिक्योरिटी खरीदी थी। तो भले ही ये लोग जो यहाँ पे 20 से 15% तक का भी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो भी ये अच्छे खासे प्रॉफिट में ही निकलने वाले हैं। सो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे या अभी सोच रहे हैं, तो आई बिलीव कि यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी की हालत सुधरते हुए तो दिख रही है, बट अभी जस्ट यहाँ पे इन्होंने एक रिजल्ट दिया हुआ है। आई बिलीव आपको एटलीस्ट 1-2 रिजल्ट का और वेट करना चाहिए। आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं। कंपनी ने भी यही कहा हुआ है, एक 2 रिजल्ट के बाद ही ये लोग जो है ओएफएस लाने वाले हैं, 2 रिजल्ट के बाद ही ये लोग एफपीओ कराने वाले हैं। सो तब तक आपको भी समझ में आएगा क्या ये एक बार का तुक्का था कि सितंबर में इतने अच्छे रिजल्ट आए, या कंसिस्टेंटली कंपनी परफॉर्म कर रही है, कंसिस्टेंटली इनके सेल्स नंबर अच्छे होने वाले हैं। और अगर आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है तो एफएक्स में आप पार्ट ले सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको शेयर मिल सकता है। नियर फ्यूचर में आपको यहाँ पे पैनिक सेलिंग दिखाई दे सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे ओएफएस की न्यूज आई है, तो सारे शेयर होल्डर को पता है कि जब ओएफएस आता है तो डिस्काउंटेड प्राइस में आता है, तो उन्हें जो है पहले ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच सकते हैं, या फिर वो लोग पहले ही यहाँ पे अपनी पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और ओएफएस में पार्ट लेने का सोच सकते हैं। सो आई पर्सनली सजेस्ट यहाँ पे करंट मार्केट वैल्यू में यहाँ पे इन्वेस्ट करना, एंटर करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो आप वेट कीजिएगा एक प्रॉपर करेक्शन का। आप वेट कीजिएगा यहाँ पे जब ओएफएस ला रहे हैं, और आप इसके फाइनेंशियल्स भी चेक कीजिएगा, फाइनेंशियल्स भी स्टडी कीजिएगा। तब तक और 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए होंगे, और उसके बेसिस में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब भी यहाँ पे ओएफएस आएगा मैं वापस इस वीडियो जरूर बनाऊंगा, तभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तभी के टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही अकलमंदी होगी या नहीं। बट इस करंट सिचुएशन में तो मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ पे जो है अवॉइड कर सकते हैं एंट्री लेना, आप यहाँ पे जो एक पोजीशन बनाना अवॉइड कर सकते हैं। अगर पोजीशन बना भी रहे तो बहुत छोटी पोजीशन बनाइएगा, और एक करेक्शन के बाद बनाइएगा। करंटली तो ये स्टॉक जो है एक अपर ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, अपर सर्किट लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी ये लोअर सर्किट में अटकता है या जब भी डाउन ट्रेंड बनाता है, एक बॉटम आउट बनाता है, तब आप चाहे तो एक छोटी सी पोजीशन बना सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे पोजीशन लेनी है तो। करंट मार्केट प्राइस में यहाँ पे एंट्री लेने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस थोड़े टंबल हो सकते हैं, डिप हो सकते हैं। तो आप करेक्शन का वेट कीजिएगा, करेक्शन के बाद ही यहाँ पे एंट्री लीजिएगा। और जो मेजर पोजीशन है, जो मेन यहाँ पे प्लानिंग है, हम ओएफएस के बाद देखेंगे, ओएफएस के टाइम हम यहाँ पे सोच सकते हैं। सो गाइस, ये थे मेरे व्यूज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक को लेके। शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, आपको लगता होगा नहीं ये शेयर काफी ज्यादा बढ़ सकता है, ओएफएस तक शायद से डबल भी हो सकता है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाइएगा, उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री एग्जिट सोचिएगा। बस एक वीडियो देख के, मेरा स्टडी देख के आप आपके डिसीजन में मत आइएगा, आप आपका पूरा स्टडी करने के बाद ही यहाँ पे पोजीशन बनाने की सोचिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।